ये तो ग्लेशियर वहाँ पिघल रहा है। पहले वहाँ केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और बहुत नुकसान हुआ है। अब तो न केवल जोशीमठ में बल्कि कर्णप्रयाग और अन्य स्थानों पे जम्मू कश्मीर तक से खबर आई है। मेरी तो प्रधानमंत्री से मांग है कि पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाएं और पर्वतीय राज्यों के जो ये भूस्खलन हो रहा है इसके लिए तत्काल एक आपातकालीन बैठक देश भर के पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर करनी चाहिए। और उत्तराखंड में जो 1000 लोग इस प्रभाव में आ गए हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री को उत्तराखंड को देना चाहिए उसके सामने। और 3 फरवरी हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक भी 1 रुपया भी दिल्ली ने नहीं दिया। जाहिर है कि प्रधानमंत्री का ध्यान और राज्य सरकार का ध्यान इसकी तरफ है, लेकिन गंभीरता इसमें दिखाई नहीं दी। मौजूदा जो सरकारें हैं, अभी मौजूदा जो सरकारें हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो वहाँ जो संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, जनता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं हाड़ कांपती ठंड में, वो जो सड़कों पे है, मगर उनकी सुनने के बजाय ये लोग जो उन्हें माओवादी आतंकवादी बता रहे हैं। निर्मित और जो टनल वहाँ पे जो बन रही है उसको एनटीपीसी की जो टनल बन रही है वहाँ पे, उस पे जो पहले रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को अगर संज्ञान में ले लेते सरकार तो आज शायद ये स्थिति न होती। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, एक तरफ जहां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, वहां पर हमारे भारत देश उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक गंगा नगरी भी मानी जाती है और वहां पे भोलेनाथ की नगरी भी मानी जाती है। वो वहां पर एक स्थान है चमोली, जहां पर ज्योति मठ नामक एक स्थान है, एक पावन जगह है जहां पर गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। और वो एक स्थान जो कई महीनों से, कई सालों से धंसता जा रहा है और सरकार इस पर अपनी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही। एक बार यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्योति मठ को बचाने के लिए और ज्योति मठ की पुकार सुनो सरकार, ऐसे नारे देख सकते हैं आप, बैनर्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं। आइए एक बार जानते हैं इनकी सरकार से क्या मांगे हैं और ये ज्योति मठ कब से विध्वंस हो रहा है। सर, ये जो ज्योति मठ है ये कितने टाइम से इसका विध्वंस हो रहा है? 10-15-20 ये तो ग्लेशियर वहाँ पिघल रहा है। पहले वहाँ केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और बहुत नुकसान हुआ है। अब तो न केवल जोशीमठ में बल्कि कर्णप्रयाग और अन्य स्थानों पे जम्मू कश्मीर तक से खबर आई है। मेरी तो प्रधानमंत्री से मांग है कि पर्वतीय राज्यों के लिए अलग से नीति बनाएं और पर्वतीय राज्यों के जो ये भूस्खलन हो रहा है इसके लिए तत्काल एक आपातकालीन बैठक देश भर के पर्वतीय राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर करनी चाहिए। और उत्तराखंड में जो 1000 लोग इस प्रभाव में आ गए हैं उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री को उत्तराखंड को देना चाहिए। मेरी उत्तराखंड की तरफ से ये भी मांग है कि प्रधानमंत्री को खुद मौके पे जाना चाहिए। मुझे अफसोस अगर गुजरात होता तो अब तक प्रधानमंत्री कई चक्कर लगा देते, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को अकेला छोड़ दिया गया। मठ का जो ये विध्वंस हो रहा है, ये मानव निर्मित कारणों की वजह से हो रहा है या फिर प्राकृतिक कारणों से? देखिए, जिस तरह से एनटीपीसी की बात आ रही है, जिस तरह से जो रेल जा रही है यहाँ से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, वहाँ आसपास के गांव में तरेड़े आ रही हैं। जाहिर है कि मानव जनित भी ये समस्या है, लेकिन जब भूकंप आते हैं तो वो तरेड़े और बढ़ जाती हैं। तो इसको मानव जनित और प्राकृतिक दोनों कहना होगा। सुनने में आया कि इससे पहले भी ज्योति मठ पहले से ही विध्वंस होता जा रहा था और अब ज्यादा हो चुका है। देखिए, ये बहुत सारी बातें समाज में आ रही हैं और हजारों सालों का लोग हिसाब किताब देख रहे हैं। हिंदू संस्कृति बहुत पुरानी है, लेकिन फिलहाल फौरी जो सहायता की बात है, प्रधानमंत्री को 1000 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए, क्योंकि जेब में नहीं फूटी कौड़ी, बातें लंबी चौड़ी, इससे कुछ होना नहीं है। केवल 4000 रुपये वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि 1073 रुपये का गैस का सिलेंडर आ रहा है। इतने ये ऊँट के मुँह में जीरा है जो सहायता दिल्ली ने दी है। अभी तक कितने परिवार इस विध्वंस में तबाह हो चुके हैं? अभी करीब 900 से ज्यादा परिवारों के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी इसके बहुत गंभीर और परीक्षण करने की जरूरत है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि 3 जनवरी को ये त्रासदी सामने आई थी विश्व के सामने, और 3 फरवरी हो गया, पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अब तक भी 1 रुपया भी दिल्ली ने नहीं दिया। जाहिर है कि प्रधानमंत्री का ध्यान और राज्य सरकार का ध्यान इसकी तरफ है, लेकिन गंभीरता इसमें दिखाई नहीं दे रही। मोदी जी का ध्यान मेरे ख्याल
से अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में ज़्यादा उत्तराखंड की इस समस्या को छोड़कर? देखिए, वो कई राज्यों में अभी मध्यावधि चुनाव हैं, जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, त्रिपुरा अन्य राज्यों में, उनकी तरफ उनका ध्यान है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को राज्य भाजपा के नेताओं को रेवड़ियाँ बांटने से फुर्सत नहीं है। 250 लोगों को वहाँ राज्य मंत्री बनाने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं हुई कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। मतलब राज्य सरकार में जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो एक भी बार उस जगह पर भी नहीं पहुंचे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री वहाँ गए हैं, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए गए हैं। वहाँ पर 1 रुपया किसी को नहीं दिया। कुछ लोगों को कंबल बांट कर लौट आए हैं। उत्तराखंड के लोग भिखारी नहीं हैं, उनकी मदद करनी है तो उसके लिए मदद की नीयत दिखनी चाहिए, सरकार की नीति दिखनी चाहिए। वहाँ नया शहर बसाना होगा, वहाँ पुनर्वास की नई नीति बनानी होगी, वहाँ पर जो है उनके विस्थापन पर विचार करना होगा, तब जाकर वहाँ के लोगों को शांति मिलेगी। डेवलप कर रही है। यहाँ पर अन्य कुछ लोग भी हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं कि इनकी क्या डिमांड्स है गवर्नमेंट से। आप देख रहे हैं वहाँ पर एनटीपीसी परियोजना। आप लोग आज यहाँ पे धरने पे आए हैं, क्या आपकी मांगे है सरकार से? मांगे हमारी ये है, अभी हम उत्तराखंड अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। जोशीमठ को लेकर हमारा ये है कि वहाँ की जो भाजपा जो सरकारें हैं, अभी मौजूदा जो सरकारें हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो वहाँ जो संघर्ष जो लोग कर रहे हैं, जनता जो है वो आंदोलन कर रहे हैं हाड़ कांपती ठंड में, वो जो सड़कों पे है, मगर उनकी सुनने के बजाय ये लोग जो उन्हें माओवादी आतंकवादी बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जो लोग इस विध्वंस में तबाह हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। बजाय उनको पुनर्विस्थापित करने की जगह, उनके भविष्य को ये सोचने की जगह, उनके बच्चों के बारे में सोचने की जगह पे वो लोग क्या है उन्हीं के खिलाफ मतलब साजिश रचने में व्यस्त है। हम लोग चाहते हैं, हम इसलिए यहाँ पे आ रखे हैं कि वो लोग सरकार जो है, जो सरकारें हैं वो क्या है वहाँ के लोगों के लिए जो है पुनर्विस्थापन, उनको वहाँ पे किसी सेफ जगह पे उन्हें जो है रखा। जोशीमठ से हैं? नहीं, मैं हम अल्मोड़ा से है ना, अल्मोड़ा मतलब हम पहाड़ से हैं, हम उत्तराखंड से हैं। अगर हमारे शरीर का एक हिस्सा खराब हो जाए तो क्या पूरा शरीर खराब हो जाता है? हमारा उत्तराखंड का जोशीमठ शहर तबाह है। हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों को बर्बाद ना किया जाए। वही आसपास में जो वहाँ के जो जोशीमठ बचाओ जो संगठन है, वो लोग चाहते हैं कि हम उन्होंने जगह जो है चिन्हित कर रखी है, चिन्हित कर रखी है, हमको यहाँ पे हमारा पुनर्विस्थापित किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग वो लोग चाहते हैं वहाँ पे उनका विस्थापन किया जाए। हम लोग ये चाहते हैं। नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपके राज्य सरकार से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे हो? वो लोग गए हैं, मगर वो अपने एजेंट लोगों के घर में गए हैं, आम जनता के घर में नहीं है, गरीबों के घर में नहीं गए हैं। अभी तक कितने परिवार इस त्रासदी में विध्वंस हो चुके हैं? अभी तक क्या कहते हैं वहाँ से 80% लोग करीब वहाँ से घर से बेदखल हो चुके हैं, और 20% आप लगा। गवर्नमेंट ने शिफ्ट कराया है या फिर अपने आप वो लोग शिफ्ट है? गवर्नमेंट जो वहाँ जो पंचायत भवन इस टाइप के जो है जिला मुख्यालय, एक कमरे में 7-8, 15-15, 16 लोग जो है मेंबर जो है वहाँ पे एक कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। आप लोग सोच सकते हो कि 14-15 लोग एक कमरे में शिफ्ट कैसे होंगे, और उन बिल्डिंग में भी दरारें आ चुकी है, वो बिल्डिंग भी शेप नहीं है। सरकार से क्या मांगे आप? सरकार से हमारी यही मांग है कि उनको जो है जोशीमठ वालों को उनका पुनर्विस्थापन किया जाए। उनके जो भवन में जितना उनके जो मकान है, घर है, तबाह जो हो रहे हैं, उनको जितने की उनकी बजट थी, जितने की उनके घर थे, उनको मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है। बेटा, आप भी यहाँ पे जोशीमठ बचाने के लिए आए हो? जी, पूर्व अध्यक्ष गढ़वाली क्या मांगे आपकी? देवेंद्र रावत जी, अध्यक्ष उत्तराखंड जन जागृति संघ बदरपुर से आए हैं। सुभाष गोसाई जी और संजय चौहान जी पहल से आए हैं। उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्री योगेश्वर सती जी अपनी बात रखेंगे जोशीमठ से। चलिए, छोटा बच्चा है, ये बोल नहीं पाएगा, और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। अभी तक ये आप इनके हाथ में बैनर देख लीजिए, सुन लेती सरकारें तो बच जाता जोशीमठ। इसका क्या मतलब है? मतलब सरकारों ने जोशीमठ का विध्वंस कराया है? जो वैज्ञानिकों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उसको नज़रअंदाज करते हुए जोशीमठ का वहाँ पे टनल का जो आगे बढ़ाया गया उसको, वही एक संदेश है ये कि अगर उस टाइम पे सरकार सुन लेती तो आज शायद
ये जो जोशीमठ की हालत है वो इस टाइम पे ना होती। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो जोशीमठ का जो विध्वंस हुआ है ये मानव निर्मित कारणों के कारण हुआ है। मानव निर्मित, और जो टनल वहाँ पे जो बन रही है उसको एनटीपीसी की जो टनल बन रही है वहाँ पे, उस पे जो पहले रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को अगर संज्ञान में ले लेते सरकार तो आज शायद ये स्थिति ना होती। लेकिन जोशीमठ तो आज से 100 साल पहले भी एक बार उसका विध्वंस हो चुका है और ये टाइम टू टाइम होता जा रहा है, तो इसमें एनटीपीसी का क्या रोल है? तो नहीं, उसमें हमारे जो वहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने जो 4 मंजिल की बिल्डिंग बनानी थी उसको 8 मंजिल की बना दी है, तो उसमें भी सरकार ही इन्वॉल्व है। सरकार को ही उस बारे में रोकना चाहिए था उनको उस टाइम पे। अब रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब बन रही थी तो उस टाइम पे हर कोई नक्शा पास होता है, उसका गवर्नमेंट उसका संज्ञान लेती है उसको, तो उस टाइम पे नज़रअंदाज किया गया उनको, तो वही एक कारण जो अब विध्वंस का दिखाई दे रहा है हमको। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोगों को सुरक्षित स्थानों पे अच्छे से उनका जो विस्थापित करके उनको जो वहाँ पे रह रहे थे उससे भी अच्छी जगह पे उनको बसाया जाए और अच्छे से अच्छे उनको मुआवजा दिया जाए। अब तक इस विध्वंस में कितने लोग अपने घर गंवा चुके हैं? घर चाहे किस प्रकार की जान माल की हानि हो चुकी हो? इतना तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितनी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैं गया नहीं हूँ वहाँ पे, परंतु जो मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि 700-800 घरों को सरकार ने जो है निशान लगा चुकी है उन पे कि ये खतरे के निशान से ऊपर है, वहाँ से उनको खाली करा दिया गया है। तो उनको विस्थापित सही जगह पे उनको उनका मुआवजा मिलना चाहिए, उनको उनके हक मिलना चाहिए जो उन्होंने वहाँ पे उनकी जन्म से वहाँ पे रहे हैं, तो उनकी जो दर्द है उसको समझे सरकार और उनको अच्छे जगह पे बसाया जाए। यही हमारी सरकार से गुजारिश है, और जान माल की हानि ना हो पाए उससे पहले ही उनका पुनर्वास किया जाए, ना कि उनको टेंटों में रखा जाए और उनकी सुनवाई ना हो, टाल मटोल किया जाए, तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अभी तक जहाँ पे ये जोशीमठ में पहुँचे हैं, जोशीमठ में पहुँचे हैं, जो हमको मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं, परंतु पहुँचने से काम नहीं होगा, उस पर कार्रवाई करनी होगी, यही हमारी मांग है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक वो टेंटों में ही रह रहे हैं, जो वहाँ पे हैं वो टेंटों में रह रहे हैं। अब ऐसे इस प्रकार से लोगों को शरणार्थी बना दिया जाएगा? वही हम इसीलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि उनकी आवाज़ को हम भी थोड़ा मजबूत कर सकें कि सरकार तक उनकी आवाज़ और आगे तक जाए। उसीलिए हम यहाँ पे आज दिल्ली में जंतर मंतर पे धरने पे हैं। एक दिन का हमारा सामूहिक उनको समर्थन है कि सरकार उनकी बातों को सुने। सरकारें आधुनिकीकरण के लिए अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करती है, लेकिन इन प्रयासों में कुछ इस प्रकार से चीजें भी दिखती है। कभी वनों का नाश कर दिया जाता है। अब जैसे देखने को मिल रहा है कि एनटीपीसी की एक जो टनल डली है जोशीमठ में, उसके वजह से वो स्थान पूरा जो कि कहा जा रहा है कि विध्वंस हो चुका है। एक तरफ बात की जाती है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को, और हिंदू राष्ट्र में जो एक हिंदू स्थान है, पावन स्थान माना गया है, जिसे उसका विध्वंस होता जा रहा है और वहाँ पे सरकारें अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। वहाँ जा रही है जनता, ऐसा कह रही है कि जा तो रही है लेकिन अपने बस चुनावी कार्रवाई के लिए जा रही है। आधुनिकीकरण का जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी का नुकसान ना हो। कभी आधुनिकीकरण में पेड़ों को पूरी तरह से काट दिया जाता है और आज आधुनिकीकरण से एक पूरा स्थान विध्वंस का शिकार हो चुका है।